दोस्तों हमारे मन में एक सवाल हमेशा आता है कि क्या हम लोग बर्ड पाल करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर कर सकते हैं तो कौन सा बर्ड ऐसा है जिसको हम लोग पाल लें। वेलकम टू माय चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों अगर हम लोग बर्ड पालने का शुरुआत कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले आप तो बजरी ले आइए 4 से 5 पेयर। अभी लाखों कमाने का जो बात मैंने आपको बताया, 1 लाख भी हम लोग इससे कमा सकते हैं। तो क्या तरीका है, कितना खर्चा आने वाला है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा क्लियर मैं आपको बताऊंगा कितना कितना क्या पे खर्चा होता है, केज का साइज़ कितना होता है और कितना इन पे खर्च होता है, सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे। और अभी हम बात करते हैं 4 से 5 पेयर लेकर के आपको पहले सीखना है। आप जब सीख जाते हैं तो सबसे पहले आप 20 पेयर लेकर के आइए। 20 पेयर जो बर्ड रहेगा लगभग 40 बर्ड हो जाएगा। तो उसमें जो आपका कंगनी दाना का खर्चा आता है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप पूरा कैलकुलेशन समझ पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो 20 पेयर जो है 3 मंथ में ब्रीड करेगा, यानी 20 पेयर जब आप लेकर के आएंगे 3 मंथ का ऑलरेडी वो रहेगा। उसके बाद या 4 मंथ का भी रह सकता है जब आप खरीद करके ला रहे हैं। उसके बाद 3 महीने तक जब दाना पानी खिलाते हैं उसके बाद ही वो ब्रीड करेगा। तो 3 मंथ तक हम लोग जो खर्चा होने वाला है उसको सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा दाना जो है, कंगनी दाना ये खाते हैं, सबसे मेन सीड है, जो कि 60 से 80 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ आपको मिलाना है बाजरा, क्योंकि अगर बाजरा आप नहीं मिलाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो 20 पेयर बर्ड है, यानी कि हमारा 40 बर्ड जो है वो 1 महीना में कम से कम 15 किलो सीड जो है वो खा लेगा 100%, जिसका हम लोग को पड़ता है, अगर हम लोग 80 रुपये का हिसाब से भी लेते हैं तो 1200 रुपया। हम लोग 2 मंथ का लेकर के चलेंगे, क्योंकि 2 मंथ के बाद ही ब्रीडिंग होता है, तो 2 मंथ का साइकिल होता है। तो 2 मंथ में हम लोग का जो है 2400 रुपये खर्च होता है। अब हम लोग को 2400 जो खर्च है 2 महीना में, इसको कम करने के लिए क्या करना है, हमें 70% कंगनी और 30% बाजरा को मिला देना है। जब हम लोग 70% कंगनी और 30% बाजरा को मिलाएंगे तो हमारा खर्च घट करके 1800 रुपये आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 30 रुपये किलो आपको मिलेगा बाजरा और कंगनी मिलेगा 80 रुपये किलो। 10 किलो हमारा कंगनी है और 5 किलो बाजरा, तो हमारा हो जाता है 1800 रुपये। यानी 40 पीस को हम लोग 1800 रुपये में खिलाएंगे 1 महीना। ठीक है, 1 महीना नहीं, 2 महीना। 1 महीना में तो हमारा 900 ही खर्चा हो रहा, और 2 महीना का जोड़ दिया हमने तो 1800 रुपया। ठीक है, प्लस इसमें लगता है सॉफ्ट फूड, तो पर मंथ जो है पर डे 10 रुपये का सॉफ्ट फूड लगेगा, 30 रुपये, यानी कि 600 रुपये और हम लोग जोड़ लीजिए। 1800 में हम लोग 600 रुपये और जोड़ते हैं, प्लस 500 रुपये हम लोग को जोड़ना होगा मिनरल, कैल्शियम और मेडिसिन, ये सारा कुछ भी देना पड़ता है। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा 2 मंथ का खर्चा आता है वो टोटल हो जाता है 1800 रुपये सीड का, 600 रुपये सॉफ्ट फूड, 500 रुपये और हमारा मेडिसिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह का। वो सारा कुछ देने के बाद हमारा 3400 रुपये का खर्चा आता है। तो अप्रोक्स आप मान करके चलिए 3500 रुपया 20 पेयर बर्ड में 2 मंथ में खर्चा हो रहा है। ठीक है, और 20 पेयर जब ब्रीडिंग करेगा तो कम से कम 4 से 5 अंडा देता है। 1 पेयर अगर हमारा 4 भी देता है तो 20 पेयर है, यानी कि 80 पीस हमारा, 80 से 100 पीस बर्ड निकलेगा। हम मान के चलते हैं 80 पीस हमारा बर्ड निकलता है 2 महीने में। 80 पीस अगर भी निकलता है तो हमारा खर्चा कितना हुआ है आपको मैंने बता दिया, राउंड फिगर में 3500 रुपये से 3400 हो रहा, 3500 रुपये खर्चा हो रहा। अब हमें जो है सेल करना है कम से कम 300 या फिर 250 रुपये में सेल होगा। अभी मान के चलते हैं 300 रुपये का, क्योंकि अभी हमारे पास क्वांटिटी कम है। अब जब हम बढ़ाएंगे क्वांटिटी तो मैं आपको 250 में भी सेल करके 1 लाख का इनकम बताऊँगा। अभी 300, यानी कि हमारे पास 40 पीस बर्ड, यानी कि 80 पीस बर्ड हुआ तो 40 पेयर हो गया, 40 पेयर इंटू 300 यानी करते हैं तो हमारा 12,000 रुपया होता है। ये हमारा 2 मंथ में हो रहा 12,000 रुपया, और हमारा खर्चा हुआ था 3500 रुपया 2 मंथ में, तो हमें मिल गया 8,500 रुपया। ये फर्स्ट मंथ, मैंने 2 मंथ के बाद जो ब्रीड हुआ वो हमारा 8,500 हो गया। अब हम लोग का जो हमने बताया आपको 20 पेयर में हमारा फ़ायदा जो हुआ वो लगभग 8,500 का होगा, क्योंकि 3500 खर्चा है, 12,000 का हमारा इनकम हो जाएगा। सारा बर्ड अगर ब्रीड कर रहा है तो, जो बर्ड ब्रीड नहीं करता है उसको आपको साइड करते चलना है, यानी कि उसको सेल करके हटाना होगा, तो ही आप प्रॉफिट कमा पाएंगे दोस्तों। अब इसके लिए हमें केज का जो साइज चाहिए, 20 पेयर में केज का जो साइज लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 10 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई और कम से कम 5 से 8 फीट का इसका हाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो कम से कम 8 फीट का हाइट ले लीजिए, और 10 बाई 6 बाई और हाइट आप जो भी दीजिएगा चल जाएगा। ये हो गया 20 पेयर का। अब हम लोग को लाखों जब कमाना है तो कम से कम हमें रखना पड़ेगा 160 पेयर। पूरा कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, यानी 20 पेयर का 8 गुना हो गया 160 पेयर, 320 बर्ड। 320 बर्ड अगर में हो गया हमारा, देख लीजिए
यहाँ हम 160 पेयर का 2 मंथ का खाना अगर निकालते हैं 3500 रुपये था हमारा 20 पेयर का, 160 पेयर है तो हमारा 28,000 का खर्चा आएगा 2 मंथ में। ठीक है दोस्तों, 120 पेयर यानी कि 320 बर्ड में 28,000 का हमारा खर्चा आ रहा। तो लगभग भी जो है 320 मानिए कि 160 पेयर जो है वो अगर ब्रीडिंग करेगा तो कम से कम आप कैलकुलेशन कीजिए 160 × 4 भी अगर करते हैं तो 600 से 700 बच्चा आने वाला है। अब हम लोग इसको सेल करेंगे रेट कम करके 250 रुपये पेयर। अगर हम लोग इसको टोटल 250 रुपये पेयर में भी सेल करते हैं तो हमारा जो बर्ड है वो लगभग 87,000 रुपीज़ का सेल होगा। यानी कि 160 पेयर अगर आप रखते हैं तो 1 लाख रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। 160 है तो आप थोड़ा सा बढ़ा करके 200 पेयर रख लीजिए, 1 लाख रुपये तो 100% आपको बचत हो जाएगा। 160 में मैं पेयर में आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप नया है, बिगनर हैं, एक बार में इतना सारा कुछ नहीं रखना है जितना मैंने बताया। पहले स्टार्टिंग आपको थोड़ा थोड़ा सा करना है, उसके बाद उसी को बेच करके उसी से आपको प्रॉफिट कमा करके आपको आगे बढ़ना है। और अभी मैं सिर्फ प्रॉफिट बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारा नुकसान भी होता है जिसका मैं पार्ट 2 पर बना दूंगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग 1 लाख रुपये इससे कमा जरूर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग 160 पेयर बर्ड के लिए कम से कम लंबाई जो चाहिए वो चाहिए केज के लिए रूम 30 फीट का, और चौड़ाई जो है 10 फीट होना चाहिए। हाइट 7 से 8 फीट आप जो भी चाहें रख सकते हैं। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो अगर कम भी हाइट रखेंगे तो कम से कम 5 फीट, लेकिन लंबाई 30 फीट, चौड़ाई 10 फीट, हाइट 7 से 10 फीट रहेगा तो अच्छा है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें खर्चा हो कितना रहा है। तो हमारा 28,000 रुपये खर्चा हो रहा है 160 पेयर में। ठीक है, और हमारा जो 600 यानी कि बच्चा आता है 600 यानी कि 300 पेयर हम लोग सेल करेंगे तो लगभग हमारा 250 के हिसाब से भी सेल करेंगे, या फिर 700 पीस होता है तो हमारा 350 बच्चे सेल होंगे तो हमारा बन जाएगा लगभग 87 हो रहा, 85,000 मान के चलिए। 85,000 में हम लोग घटा देंगे 25,000, क्योंकि 28,000 जो खर्चा था राउंड फिगर में जब होगा तो घट जाएगा। तो 85 में आप अगर घटा देते हैं 25,000 भी, तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 50 से 60,000 रुपये का आपका इनकम हो जाएगा। उससे कम भी अगर कर दे तो बहुत कम होगा, तो 40,000 का तो इनकम कहीं नहीं जाने वाला है। और बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएंगे अगर आप तो कम से कम 30,000 का इनकम 100% इसमें आपको हो जाएगा। आपको जो जगह लग रहा है वो 30 फीट लंबा, चौड़ाई 10 फीट और हाइट 7 फीट। 160 पेयर बजीज लेकर के आप काम चालू कर सकते हैं पहले अनुभव लेने के बाद। और अगर 400 पीस बर्ड रख देते हैं यानी कि 200 पेयर, तो आप 100% है कि 1 लाख रुपये पर मंथ को क्रॉस कर जाएंगे। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा सुबह शाम। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। और बजरी ही एक ऐसा बर्ड है जिससे हम लोग मोटा इनकम कर सकते हैं, और इसको हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में अकेले रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। दूसरा बर्ड हम लोग इतना ज़्यादा क्वांटिटी में रख करके संभाल नहीं पाएंगे अकेले, उसके लिए हमें फिर स्टाफ रखना पड़ेगा जो कि हमसे 8 से 10,000 रुपये पर मंथ चार्ज करेगा। तो छोटा बर्ड है, इतना ज़्यादा तो नहीं जितना मैंने बताया, उससे थोड़ा सा कम करके 10-20 पेयर से पहले आप स्टार्ट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।